फूला खिला और खाली। ये क्रोध आवेश से बचे, ईर्ष्या द्वेष से बचे, और साथ ही साथ बहुत अधिक सोचने की आदत से बचें। मन की बात चल रही है, कहीं कहीं देखा जाता है वो सोचते रहना, बहुत अधिक सोचने की आदत, ये भी मन को कमजोर करती है। और ये निश्चित है, ठीक है, कुछ प्लानिंग करना वह अच्छी बात है। विचारों को उस रूप में कोई प्लान कर रहे हैं, कैसे काम होना है, कैसे सत्संग होना है, कैसे आयोजन होना है, कैसे व्यवसाय चलना है, निर्णय कर लिया। ये गीता का मैनेजमेंट पार्ट है। जो कई बार कहते हैं गीता हर तरह की मैनेजमेंट है, गीता लाइफ मैनेजमेंट तो है ही, गीता स्ट्रेस मैनेजमेंट है, गीता माइंड मैनेजमेंट है, गीता टाइम मैनेजमेंट है, गीता बिजनेस मैनेजमेंट है। और जो गीता का प्रयास है, गीता के हर भाव को इस रूप में समाज के सामने लाया जाए। और लाइफ मैनेजमेंट का यही एक श्लोक जिसमें 4 भाव बताए गए। जीवन प्रबंधन, उसके लिए प्लानिंग एक पार्ट है। आत्मा, कल हम इसको लेंगे, आत्मा चेतना, ऊर्जा जीवन की, बुद्धि निर्णय करने की शक्ति। एक निर्णय हो गया, मन प्लानिंग करने के लिए है, विचार करने के लिए। जो निर्णय हुआ उसको प्लान करना है कि कैसे ये होगा, और शरीर एग्जीक्यूशन के लिए, व्यवहारिक रूप देने के लिए। यह है मैनेजमेंट का पार्ट, एक सीक्वेंस है। मन प्लानिंग करे बैठ के, बुरी बात नहीं, अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन बैठे बैठे सोचते रहना। और कई लोग तो ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि जैसे सारी दुनिया का भार हमारे ऊपर ही है, हमें ही चलानी है दुनिया। ऐसे कई बार निरर्थक सी आशंकाएं सोच में आ जाती, ना हुआ ऐसा तो, वैसा हो गया तो, पता नहीं क्या होगा। कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई हुआ भी नहीं, कोई कुछ कर भी नहीं रहा, लेकिन हम सोचे जा रहे हैं, बस आशंकाएं पाले जा रहे हैं। अगर वैसा हो गया तो, और ना हो, अरे भाई शुभ सोच लो, सोचना ही है तो कोई अच्छी सोच बना लो। व्यर्थ की आशंका, अब बच्चे ने पढ़ना है, पता नहीं ना रिजल्ट आया ठीक तो, ना इतने मार्क्स आए तो, ना वहां एडमिशन मिला तो, अरे भाई कोई अच्छी सोच बनाओ, क्यों नहीं आएगा? जब मैं अच्छा पढ़ूंगी तो आएगा ही। मैं अपना फोकस जब रखूंगा अच्छे अपने पे, आएगा रिजल्ट अच्छा। उत्साह वाली सोच, विश्वास वाली सोच, निराशा वाली नहीं। एक संत कहीं निकल रहे थे, उन्होंने देखा कोई दूसरा महात्मा कहीं अच्छी सद्भावना थी, संत रुक गए। देखा जब पास खड़े हो गए, पीछे खड़े रहे, कुछ खा रहे थे। नियम था, भिक्षा मांग के लाते थे और जो मिलता था बैठ के आराम से खा लेते थे। अब एक दिन मांगने गए होंगे, कुछ केवल रोटी मिली, मिला नहीं साथ, तो ऐसा वो कर रहे थे कि ग्रास तोड़ा और ग्रास तोड़कर नीचे कटोरी खाली है, उसे रखा, ऐसे किया, मुंह में डाला, सीसी किए जा रहे थे। वो संत जो आए, देखा कि इसकी कटोरी में तो कुछ है नहीं, ये सीसी क्यों कर रहा है? कुछ देर तो देखते रहे, उनकी हंसी निकल गई कि हो क्या रहा है, कटोरी में कुछ रखा नहीं, और कटोरी में रोटी का ग्रास डाला, मुंह में डाला, सीसी, जैसे बहुत तेज मिर्चें हैं। हंसे तो एकदम। वो जो संत पीछे देखा, उनके मित्र महात्मा कोई थे,
आप, अब कब से देख रहा हूं कटोरी तो खाली है, ये सीसी क्यों कर रहे हो? और कटोरी में फिर ऐसे कहते, बस आज गया था भिक्षा ले मांगने, तो भिक्षा में रोटी मिली, कुछ मिला नहीं, तो मुझे लगा कि मन है ऐसे खाऊंगा तो कहेगा कुछ है तो है नहीं, कैसे रोटी चबाऊं, कैसे वो करूं। तो मैंने एक कल्पना कर ली कि जो सब्जी मिली है उसमें बहुत तेज मिर्चें, मैंने मन को समझा, और मैं केवल एक उस कल्पना के साथ साथ बस सीसी के बहुत तेज मिर्च वाली। वो संत फिर दोबारा हंस पड़े, कहते अरे भाई तूने कल्पना ही करनी है तो जरूर ये कड़वी मिर्चों वाली सब्जी की करनी है, कल्पना में ही खाना है तो अच्छी मीठी खीर की कल्पना कर लेते कि वाह क्या स्वादिष्ट खीर मिली है आज। तो कल्पना में ही जीना है तो मीठी कल्पना कर लो भाई, कल्पना में ही कर जीना है, विचारों में ही जीना है। तो हर समय एक कड़वे विचार, टेंशन वाले विचार, हर समय ईर्ष्या, किसी को देखकर ईर्ष्या वाले विचार, द्वेष वाले विचार, विचार ही करने हैं तो कोई शुभ विचार करो, सकारात्मक विचार करो। मन विचारों का नाम है, कुछ नहीं है मन, केवल विचार है मन। और विचारों में ये ईर्ष्या द्वेष भर लोगे, व्यर्थ की सोचे भरे रखोगे, और ये भूल जाओगे कि सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, पूरी वही होंगी जिन्हें चाहे भगवान। सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार। कितना सोच ले बंदे, तेरी सोच से नहीं कुछ होना। व्यर्थ सोच सोच कर मन को कमजोर ना करे, और सोचना ही है तो कोई शुभ सोचे। व्यर्थ की चिंता, कोई काम जो हमारे वश का नहीं, उसके वश का है उस पर छोड़ो, उसे टेंशन क्यों बनाए जा रहे हो? मन को समझाओ, मेरे मन हर समय व्यर्थ की चिंता नहीं, तनाव, हर छोटी बात को अपनी टेंशन बनने की अनुमति नहीं दो। ये दो शब्दों से बचो यदि मन को मजबूत करना है। कहीं कोई टॉनिक नहीं है मन के लिए। पटियाला तो क्या, विश्व भर के किसी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर में मन के लिए कोई टॉनिक नहीं है।